और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच विवाद चल रहा है। कंगना ने मुंबई को पीओके बताया था, जिसके बाद से शिवसेना और कंगना में जुबानी तीर जारी है। कंगना के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए शिवसेना ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस को निशाना बनाया है। बीएमसी कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है। दूसरी तरफ कंगना का कहना है कि वे किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली है। इस बीच कंगना ने अपने ऑफिस को पुरानी तस्वीरें शेयर की है। ऑफिस में पूजा की फोटोज शेयर कर कंगना ने लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए बहुत ही एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रखना बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। वहीं तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका कंगना के वकील ने दायर की है। आपको बता दें कि शिवसेना और कंगना रनौत के बीच विवाद चल रहा है। कंगना ने मुंबई को पीओके बताया था, जिसके बाद से शिवसेना और कंगना में जुबानी तीर जारी है। कंगना ने हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए शिवसेना ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस को निशाना बनाया है। बीएमसी कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है। दूसरी तरफ कंगना का कहना है कि वे किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली है। इसी बीच कंगना ने अपने ऑफिस की पुरानी तस्वीरें शेयर की है। ऑफिस में पूजा की फोटोज शेयर कर कंगना ने लिखा है कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। वहीं तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका कंगना के वकील ने दायर की है। आपको बता दें कि कंगना रनौत और संजय राउत के बीच जो जुबानी जंग जारी है, उसी को लेकर अब कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि शिवसेना और कंगना रनौत के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में कंगना ने मुंबई को पीओके बताया था, जिसके बाद से शिवसेना और कंगना में जुबानी तीर जारी है। कंगना के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए शिवसेना ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस को निशाना बनाया है। बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएमसी की टीम जेसीबी और मजदूरों के साथ कंगना के दफ्तर पहुंच गई है और अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इसी बीच कंगना ने बीएमसी की टीम को बाबर की सेना कहा है। बता दें कि बीएमसी के इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कंगना की ओर से रिजवान सिद्दीकी ने अर्जी दाखिल की है, जिस पर जस्टिस एस कथावाला कुछ ही देर में सुनवाई करेंगे। आपको बता दें जौनपुर की चौकियां पोस्ट गुरैनी के प्रधान रियाजुल हक खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। ओके, मगर स्क्रीन नहीं चल रही। सर, आपका हमारी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही, पूरी आ रही।
सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान आपने ग्राम वासियों को आपके द्वारा किन किन सुविधाओं का लाभ दिया है? हमारे यहाँ गांव में हम नाले और ये सारी दवाइयाँ का छिड़काव किए हैं, साफ सफाई किया है। और क्वारंटाइन जो भी प्रदेश से आए हैं, उनको कहीं न कहीं बाहर रखा गया है, उन्हें सेपरेट किया गया है। और जी। उसके बाद ये लॉकडाउन का मामला तो बहुत मुश्किल चल रहा है और कामकाज बिल्कुल नहीं है और तमाम मुश्किल है। लेबर एकदम परेशान है, कामकाज बिल्कुल नहीं है। जी। और सारे लोग आ गए प्रदेश से। और उसके बाद हमारे यहाँ आके सब मुश्किल बहुत बड़ी है, ये है कि काम काज बिल्कुल नहीं रह गया, मनरेगा का काम नहीं है, बरसात है, जी। देश प्रदेश से सारे लोग आ गए हैं गांव में। ऐसे में अगर चुनौतियों की बात की जाए तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है आपको? ये लॉकडाउन का मामला, ये कोरोना काल की बहुत बड़ी मुश्किल है। इसका सामना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जी। सब घर में बैठे रहते हैं, काम काज बिल्कुल नहीं है जी। और सारे परिवार को लोगों को चलाना है, बड़ा मुश्किल होता है। मजदूरों को मजदूर करके फिर वो अपना पेट पालना होता है। जी। और ऐसे में अगर किसान बात किसान की खेती जाए। करने के बाद भी जी। हम्म, जी, बोलिए सर। किसान खेती करने के बाद भी सब्जी उगाता है, लेके जाता है मंडी में जाता है, तो पता लगा कि उसके रेट नहीं मिल रहे हैं और वही मजबूर होके वही फेंक के रुपया का माल चाराना में दे के चला आता है बेचारा। सारी मुश्किलें हैं उसके लिए। जी। ऐसे में अगर हमारे लॉकडाउन यहाँ की बात बिजली, की जाए तो एक जगह जहां कोरोना वायरस का प्रकोप जारी था, ऐसे में अगर बात की जाए लॉकडाउन की, वहीं सब कुछ बंद था। तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही थी आपके लिए? अगर खाना मुहैया करवाने की बात की जाए या रहने की व्यवस्था की जाए तो किस तरीके से किया आपने? हमने अपने अपने गांव वालों से चंदा लेकर हम लोग अपने पास से कर कर आके लोगों को खिलाया है, खाना पका के दिया है, कच्चे राशन दिए हैं। बहुत सारी जी। बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से हम लोगों ने किया है। कुछ लोग बीमार रहते हैं, उनका इलाज का भी मामला रखा गया है। जी। रह गई ये बेचारे गरीब जितने हैं, वृद्धा वृद्धा विधवा विकलांग, सारी पेंशनें जो हैं इस वक्त आ नहीं रही है। मुश्किल है सारी चीजें। मनरेगा काम करने के बाद खामोश आदमी बैठा रहता है, इंतजार करता है। पैसा बहुत काफी लेट आता है, 6 महीने में आएगा कि 4 महीने में आएगा, कब आएगा कुछ पता ठिकाना नहीं। जी। और इस दौरान अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से या फिर जिला प्रशासन की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिली या क्या क्या उनसे आपको मदद मिल सकी? हाँ, 1-2 मरतबा दिया गया है राशन, गवर्नमेंट की तरफ से 1-2 मरतबा राशन मिला है। मगर उतने राशन से घर और परिवार नहीं चल पाता। 8 लोग 10 लोग एक घर में हैं और पता लगा कि 5 किलो राशन में क्या होगा, कैसे खाएंगे, कितने दिन तक खाएंगे। बड़ी मजबूरियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं। कहीं कहीं तो बिल्कुल गरीबों के पास पैसा ही नहीं रह गया है, खाने के लिए दाना नहीं रह गया है, चावल नहीं है, राशन नहीं है, पानी नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें हैं। जी। अगर और हमारे मांगों यहाँ की एक बड़ी बात। मुश्किल ये है, जी। जी। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ स्कूल प्राइमरी आज तक नहीं है। और इलेक्शन वोट के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाके पोलिंग पर आदमी वोट करता है। जी। और बड़ा चौराहा है गुरैनी, जिसमें सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर है और जंगल लाइन है, आए दिन तार गिर जाता है। बड़ी मुश्किल, बड़ी घटना कभी कभी भी हो सकती है। कई मरतबा लेटर पे लिख के भेजे हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं है। आपने इस बारे में किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की है जो सुविधाएं अभी तक आपको मुहैया नहीं हो पाई हैं? हाँ, बिल्कुल लिख के देता हूँ, बिजली विभाग में लिख के दिया हूँ और कहीं न कहीं लगाया हूँ, रिपोर्ट लगाया हूँ, कई मरतबा लिख के दिया हूँ। उनकी ओर से क्या बयान दिया जा रहा है? क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? तसल्ली दिया जा रहा है, जी। तसल्ली मिलती जी। है।
काम नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच विवाद चल रहा है। कंगना ने मुंबई को पीओके बताया था, जिसके बाद से शिवसेना और कंगना में जुबानी तीर जारी है। कंगना ने हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए शिवसेना ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस को निशाना बनाया है। बीएमसी कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है। दूसरी तरफ कंगना का कहना है कि वे किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली है। इस बीच कंगना ने अपने ऑफिस की पुरानी तस्वीरें शेयर की है। ऑफिस में पूजा की फोटोज शेयर कर कंगना ने लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। वहीं तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका कंगना के वकील ने दायर की है। आपको बता दें कि कंगना रनौत के मुंबई आने से पहले ही मंगलवार को बीएमसी की ओर से उनके दफ्तर पर नोटिस चिपका दिया गया था। बीएमसी का आरोप था कि कंगना के दफ्तर में कुछ निर्माण बिना किसी इजाजत के हुआ है, जिसमें कमरों का अलग इस्तेमाल, बाथरूम का निर्माण, किचन का निर्माण जैसी बातें शामिल है। हालांकि कंगना रनौत की ओर से इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। कहा गया है कि उनका ऑफिस बीएमसी की ओर से परमिशन लेने के बाद ही बना है, लेकिन शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार अपना रुख नरम नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार अब ड्रग्स मामले में भी कंगना रनौत से पूछताछ कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि कंगना रनौत के ऑफिस को ध्वस्त किया जा रहा है बीएमसी की ओर से, क्या ये जवाबी कार्रवाई है? जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से कंगना रनौत के एक के बाद एक बयान को लेकर बौखला गई है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की अब एक तरफ से किरकिरी हो रही है, दूसरी तरफ तो महाराष्ट्र सरकार को भी अब जवाब देना होगा। जिस तरह से लगातार कंगना रनौत को जो है उनके दफ्तर की पहले नोटिस दी गई थी, उसके बाद जो है कल सील कर दिया गया था। आज जो है सुबह से ही सीआरपीएफ और मुंबई पुलिस को लगाकर जो है बीएमसी द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जाहिर तौर पर एक कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के सहित यहाँ की सरकार के लिए बहुत लाजस्पद बात है। जी सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कंगना की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संजय राउत या महाराष्ट्र सरकार की बात करें या फिर कंगना रनौत की ओर से पलटवार जिस तरीके से किए जा रहे हैं, ऐसे में बीएमसी की ओर से ये बदले की कार्रवाई की बात कही गई है कंगना की ओर से। जय तौर पर सलोनी, ये सत्यप्रकाश सोनी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि लगातार कंगना रनौत पर जो जवाबी कार्रवाई कहे या फिर यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है उनके ऑफिस के बाहर,
उनके ऑफिस को ध्वस्त किया जा रहा है जेसीबी से, और वहीं मजदूर भी है। आपको बता दें कि कंगना रनौत की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीएमसी की ओर से ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, और इसी के साथ ही कंगना रनौत ने बीएमसी को बाबर की संज्ञा दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरे लिए जो ये ऑफिस है वो मंदिर की तरह है, राम मंदिर की तरह है। उन्होंने कहा कि जब मणिकर्णिका फिल्म्स में अगर कोई फिल्म बनाने की बात की गई थी तो वो पहली राम मंदिर को लेकर थी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फिर से लाइव पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहते हैं क्या ये बदले की कार्रवाई है? कंगना रनौत की ओर से ये बयान आया है। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि कंगना रनौत की ओर से बार बार पलटवार किया जा रहा है, ऐसे में बीएमसी की जो कार्रवाई यहां पर देखी जा रही है इसमें कंगना रनौत ने कई सवाल खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि जो ये कार्रवाई की जा रही है वो बदले की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार तमाम जो है कंगना रनौत को भेज कर रही है, कहीं कहीं ये बदले की भावना ही मानी जा रही है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से लगातार जो है महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के एक ट्वीट के बाद एक दूसरा ट्वीट डालती है। वही जिस तरह से सबसे पहले कंगना रनौत को मुंबई में आने से मना कर दिया गया, फिर उसके बाद से कंगना रनौत का दूसरा बयान आता है, फिर तीसरा आता है, तमाम बयानों के जवाब देती है। फिर कंगना रनौत की जो दफ्तर है मणिकर्णिका के नाम से, उसको जो है कहीं न कहीं नाप तोड़ के किया जाता है, फिर उसको तोड़ फोड़ के। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार अब जो है कंगना रनौत के मुद्दे के तौर पर देख रही है और उनकी इस तरह से कार्रवाई करवा रही है। जी, लेकिन सत्यप्रकाश, यहाँ पर क्या पहले से अवैध निर्माण ये नजर नहीं आया था बीएमसी को? अभी जो ट्वीट वो और जारी हुआ है लगातार दोनों ओर से, महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत की ओर से, क्या ये तभी नजर आया है कि यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया है? देखिए सलोनी, सिर्फ कंगना रनौत का ही दफ्तर नहीं है, मुंबई में ऐसे कितने दफ्तर है, कितने कार्यालय है जो अवैध है, जिसको मुंबई मनपा बखूबी जानती है। लेकिन मुंबई मनपा जो है अब इसको कमाने की जरिया मानते हुए कहीं न कहीं हफ्ता वसूली करती है। जाहिर तौर पर जिस तरह से इस वक्त जो है कंगना रनौत सुर्खियों में आई है, तमाम जो है शिवसेना का विरोध करती हुई नजर आ रहे थे। ऐसे में शिवसेना सरकार है महाराष्ट्र में, इसको लेकर जो है महाराष्ट्र सरकार इसका फायदा उठा रही है। क्या जानबूझकर कंगना रनौत को टारगेट किया जा रहा है? जाहिर तौर पर यह जानबूझकर ही कंगना रनौत को टारगेट किया जा रहा है। जी, सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे वहीं बॉम्बे कोर्ट में भी दाखिल की गई है अर्जी, तो उसको लेकर अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कंगना रनौत के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल कर दी है। सुनवाई भी चालू हो गई है। सुनवाई के दौरान ये मांग की जा रही है कंगना की तरफ से कि तब तक कार्रवाई रोक दी जाए जब तक कोई इस पर फैसला नहीं आ जाता। हालांकि तमाम दलीलें जो है उनके वकील जो है कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो है अदालत महाराष्ट्र सरकार के दबाव में आती है या फिर कंगना रनौत के साथ न्याय करती है। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत जल्द तय हो जाएगा। जी, सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे लगातार जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, ऐसे में मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है कंगना रनौत, फ्लाइट में वो मौजूद है, तो क्या वहां आने के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा या उनका ड्रग्स टेस्ट भी किया जाएगा, तो क्या लगता है कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जय तो जिस तरह से शिवसेना की मंशा है उसके सवालिया निशान उठाना लाजमी है, क्योंकि कंगना रनौत ने पहले ही ट्वीट के जरिए बता दिया है कि उनका कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, वो निगेटिव है। और दूसरी तरफ मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहीं कंगना रनौत के जो तमाम जो प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो भी कहीं न कहीं एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। लगातार जो है कर्नल सेना अपनी सेना के साथ जो है मौजूद है। तो जाहिर तौर पर कंगना की तरफ से भी तमाम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से शिवसेना के लोग जो है उसको विरोध जताने की कोशिश में है। लेकिन क्या मुंबई महाराष्ट्र सरकार की जो है ये पूरी मुहिम जो है कहीं न कहीं कामयाब होती है या नहीं, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। बीएमसी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, कंगना रनौत के ऑफिस को ध्वस्त किया जा रहा है, उसी को लेकर कंगना रनौत के समर्थकों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। आप यही रहती मुंबई कर रहे हैं आप? मैं सिरपुर से भाग के आया। बताइए नहीं क्यों कर रहे हैं गुंडागर्दी? ऐसा नहीं करने का। मुंबई ये क्या सच बोलने का ये है? करके आवाज सुनिए। बोलिए मैम, बोलिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बोलिए मैम, बोलिए। ये गलत है। सर आप पूरे मुंबई को आगे खड़ा होना पड़ेगा। वो हाँ पूरे मुंबई को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। पूरे मुंबई को एक साथ आना पड़ेगा। पूरे मुंबई को, पूरे मुंबई को, पूरे मुंबई को, पूरा मुंबई मतलब नहीं, ये एक सच बोलने का ये अंजाम। मैं उनका एक तो कंगना रनौत के समर्थकों की ओर से ये कहा जा रहा है कि क्या सच बोलने का यही नतीजा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में मंगलवार को नया मोड़ देखने को मिला। ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया को भायखला जेल में शिफ्ट किया गया है। इसी कड़ी में जेडीयू नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईडी सभी जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं। जांच एजेंसियों के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। निसंदेह फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचे पैमाने पर नशीली दवाओं का व्यापार होता है, ये साबित हो चुका है। सर, मुंडाकारी सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर विद अबेटमेंट टू सुसाइड, उनका जो प्लान अभी सीबीआई की जांच की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। एम्स ने भी इसमें अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, लिहाजा संपूर्ण रिपोर्ट आने का हम इंतजार करेंगे। अब से कंगना रनौत के ऊपर भी एक अलग लग रहा है कि कंगना रनौत फेस प्रूफ द एलिगेड ड्रग, वो भी ड्रग्स लेने की बातचीत। एसआईटी की एक स्पेशल ब्रांच इस बात के लिए गठित की जानी चाहिए कि सुशांत सिंह के आसपास के सभी लोग और फिल्मी पार्टियों के लोग किस तरह से ड्रग के सेवन और धंधे में लगे हुए। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में अब 49% एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे जुड़ा बिल 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिमिट पर फैसले के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3 लेबर कोड को भी मंजूरी दी है। ये लेबर कोड है सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। बताया जा रहा है कि इससे कामगारों को पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ोतरी का फैसला काफी बड़ा माना जा रहा है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीते महीने 27 अगस्त को रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत से भारत का रक्षा क्षेत्र में अहम रोल हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा मकसद रक्षा उत्पादन, नई तकनीक विकसित करना और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अहम रोल देना है। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।